गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झाजी स्टडी IQ। आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक पर, जिसका चैप्टर 2 है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसका चैप्टर 1 डेवलपमेंट जो है वो हमने बता दिया है, उसका वीडियो डला हुआ है। ठीक है, तो इसका दूसरा चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर कहा जाए तो 3 क्षेत्र। कितने? 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी, और तीसरा जिसको हम कहते हैं टर्सरी। ठीक है, टर्सरी। अब इसी 3 क्षेत्र को, अर्थात ये हो गया आपका प्राथमिकी क्षेत्र, प्राथमिक, ये हो गया आपका द्वितीयक, और ये हो गया तृतीयक। अब इसके अलावा, इस 3 नाम के अलावा भी इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी को एक और नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल, और टर्सरी को सर्विस। क्या? सर्विस। अर्थात एग्रीकल्चर कृषि, इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण, सर्विस सेवा, सर्विस सेवा। ठीक है, तो अब सबसे पहला यह है प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत आता क्या है? इस प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता क्या है कि ये हम पहले जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है आपका, सबसे पहले हमने बताया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। उसके बाद हम ले सकते हैं फिशिंग, मिल्क, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, अर्थात ये सभी का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि नेचर से जो वस्तुएं प्राप्त करके हम उसमें उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक से जो हमें मिलता है उससे हम कुछ उत्पादन करते हैं, वह आता है प्राथमिकी क्षेत्र में। अब जैसे देख लीजिए, एग्रीकल्चर, हमें मान लीजिए जमीन मिलता है, उससे हम फसल उगाते हैं, फसल उगाते हैं। फिशिंग, मत्स्य पालन करते हैं। मिल्क अर्थात गाय हमें मिलता है, उससे हम दूध उत्पादन करते हैं। और इसी चीज को आगे बढ़ाकर, अब यही एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हुआ है, गेहूं का उत्पादन हुआ है, हमने गेहूं का उत्पादन किया है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाकर ले जाता है द्वितीयक, जो इसका प्रोसेसिंग करता है, इसको बनाता है। अब गेहूं है, इससे बहुत सारी वस्तुएं बनेंगी, वह कहां बनेंगी? तो सेकेंडरी सेक्टर में बनेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनेगी। कहां बनेगी? सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनेंगे। ठीक है, जैसे अब गेहूं है, गेहूं का यहाँ पर क्या बन जाता है? बिस्किट बन जाता है, आटा बन गया, और बहुत सारे चीज, आटा बनता है, बिस्किट बनता है, बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आ जाता है आपका? फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या आ जाता है आपका? फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशॉप। ठीक है, क्या आ जाता है? फैक्ट्री आ जाता है और वर्कशॉप आ जाता है। और यही चीज फिर आगे बढ़कर चला जाता है कहां? सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। अर्थात मान लीजिए इस वेट से, अर्थात गेहूं से हमने यहां पर क्या बनाया? बिस्किट बनाया। क्या बनाया? बिस्किट बनाया। और यह बिस्किट आगे डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजता है। डायरेक्ट किसको भेजता है? कंज्यूमर को भेजता है, जो सेवा प्रदान करता है, सर्विस देती है, उसे क्या कहते हैं? सर्विस। अर्थात इस सर्विस के अंतर्गत बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ, उसके बाद टीचिंग, डॉक्टर, ये सभी चीज किसमें आ जाते हैं? आपके सर्विस में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर। कितने सेक्टर? 3 सेक्टर, प्राइमरी या एग्रीकल्चर, सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल, टर्सरी या सर्विस। अब हम जो कहें किस प्रकार हम इसकी गणना कर सकते हैं, अब तीनों को अगर हम कंपेयर करें
कौन किसकी तुलना में सबसे अधिक है, तो वह हम कैसे इसका तुलना करेंगे, कैसे इसका तुलना होगा, ऐसे कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत गोरे लोग हैं, सेकेंडरी में काले लोग हैं, या टर्सरी में बहुत ज्यादा गोरे लोग हैं, ऐसे तुलना करते नहीं, ऐसे तुलना नहीं करते। इसकी तुलना के लिए कंपेयर ऑफ ऑल सेक्टर हम देख लेते हैं, कंपेयर ऑफ ऑल सेक्टर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी, उसके बाद लेते हैं सेकेंडरी और लास्ट टर्सरी। अब इसका मतलब तो आपको पता ही हो गया होगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, इसका मतलब तो आपको पता ही हो गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, अब देख लीजिए। अब सबसे पहले हम इसका फार्मिंग के तौर पर लेते हैं, अर्थात कृषि में मान लीजिए एक किसान, ए फार्मर क्या करता है, एक किसान 10,000 केजी गेहूं का उत्पादन करता है। कितना? 10,000 गेहूं का उत्पादन करता है, जिसकी कीमत रखता है वो मान लीजिए 8 रुपया, नहीं 10 रुपया रख लेते हैं। कितना? 10 रुपया। तो इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 1 लाख रुपया। कितने? 1 लाख रुपया इसकी कीमत हो जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यही चीज, यह 1 लाख आगे बढ़कर चलता है सेकेंडरी सेक्टर में। कहां चलता है? सेकेंडरी सेक्टर में। यह जो 1 लाख है, जो 1 लाख का काम किया है प्राइमरी ने फार्मिंग में, वह अब 1 लाख चलता है सेकेंडरी में। कहां चलता है? सेकेंडरी में। यह 10,000 केजी गेहूं का, यह 10,000 केजी जो गेहूं है, इसका वह 1 लाख पैकेट बिस्किट बनाता है। कितना? 1 लाख पैकेट इसका बिस्किट बनाता है। ठीक है, जिसकी कीमत वह रखता है 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया एक बिस्किट का कीमत रखता है। तो इसको कितना हुआ? 10 लाख रुपया। कितना हुआ इसको? 10 लाख रुपए का काम हुआ इसका। और यही 10 लाख अब चलते हम कंज्यूमर के पास, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जो इसको करता है। तो मान लीजिए यह अपना मार्जिन काट के, अपना बचत काट के, उस बिस्किट का कीमत जो 10 लाख है, उसका उस बिस्किट का कीमत रखता है 15 रुपया। कितना रखता है? 15 रुपया उस बिस्किट का कीमत रखता है। ठीक है, तो इसको कितने का हुआ काम? इसका काम कितने का हुआ? 15 लाख का। कितने का काम हुआ इसका? 15 लाख का इसका काम हुआ। तो अब इस तीनों को कैसे पता चलेगा? इस तीनों के बारे में कैसे पता चलेगा? अब काम तो हमने सबका देख लिया, काम हमने सबका देख लिया, लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि सबसे अधिक कौन है इसमें से, सबसे ज्यादा? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो मुनाफे का काम होता है। ठीक है, मुनाफे का काम होता है। तो अब इसको करने के लिए क्या इस तीनों को हम प्लस कर देंगे, अर्थात 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख प्लस करते हैं, कितना हो जाता है? देख लेते हैं यहां पर, 15 लाख, 10 लाख और 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपया। कितना हो जाता है? 15, 10, 25 और 1, 26 लाख रुपया। तो हमने जो यह गणना किया, एक दूसरे से कंपेयर किया, क्या कंपेयर ऐसे किया जाता है? क्या कंपेयर ऐसे किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। यह कंपेयर जो है हमारा, यह कंपेयर गलत है, यह कंपेयर गलत है। तो हमें कंपेयर कैसे करना होगा? कंपेयर कैसे करना? अब ये जो 1 लाख रुपया है, यह तो हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया है सेकेंडरी में। यह 1 लाख तो हमने पहले ही इस 10 लाख, यह जो 10 लाख इससे तो ऐड किया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है। तो अर्थात यहां पर जो होगा, अर्थात 10 लाख, 10 लाख जो इसका है, इसमें से हम क्या कर देंगे? 1 लाख को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जो बच के आता है हमारा 9 लाख। क्या आता है? 9 लाख। अब हमें करना यही रहता है। अब
9 लाख और 15 लाख, इसकी गणना करने पर जो आता है वह होता है फाइनल गुड्स, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। और इस दोनों के कंपेयर को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इस दोनों को, तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आता है वह क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। इस तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। और जो बीच का काम करता है, अर्थात प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग करता है, उसको आगे बढ़ाता है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग करता है, आगे बढ़ाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब क्या हम यह कह सकते हैं कि तीनों सेक्टर के अलग अलग फाइनल गुड्स नहीं हो सकते हैं? तीनों सेक्टर के अलग अलग फाइनल गुड्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तीनों गुड्स के अलग अलग, अर्थात तीनों सेक्टरों के अलग अलग फाइनल गुड्स बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसका मान लीजिए कैसे होगा फाइनल गुड्स, तो 10,000 केजी इसका जो उत्पादन हुआ उसका कीमत 10 रुपया लगाया गया। कितना कीमत लगाया गया, 10 रुपया लगाया गया। जो इसको मुनाफा हुआ अर्थात 1 लाख रुपया, यह हुआ इसका फाइनल गुड्स। इसने अपना सब कुछ फैक्ट्री में सब कुछ काट के सब बना के मैन्युफैक्चर करके जो बनाया 9 लाख रुपया आया इसका, ये हो गया इसका फाइनल गुड्स। अब इस दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर जो आता है हमारा वह होता है फाइनल गुड्स। क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। तो समझ गए। तो इसका कंपेयर, हम यह जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर ऑफ ऑल सेक्टर, अर्थात तीनों सेक्टरों की तुलना में हम देखते हैं। तो हमने कहा ना, प्राइमरी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आता है, टर्सरी में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट की बात की जाती है। ठीक है, इसकी प्रॉफिट। तो हमने कंपेयर करके देख लिया। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों का कंपेयर हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब जीडीपी, जीडीपी पे चलते हैं। ठीक है, अब जीडीपी क्या होती है वो हम आपको बतलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जीडीपी। जीडीपी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यह निकलता कैसे है, जीडीपी की हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यह जो 3 इंडियन सेक्टर हमने बताया, इकोनॉमिक सेक्टर, उसके हिसाब से हम जीडीपी कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी निकालने का तरीका है, जीडीपी निकालने का तरीका है P + S + T, P + S + T, अर्थात प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, तीनों को जोड़ देते हैं। अब तीनों को जोड़कर हमें कितना आता है वो हमने देखा। तो यही तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा आंसर आएगा, तो प्राइमरी में देखा था हमने कितना, 1 लाख रुपया। लेकिन वह 1 लाख हम इसमें गणना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह 1 लाख तो फिर सेकेंडरी में जाकर ऐड ही हो गया था पहले ही। वह 1 लाख तो सेकेंडरी में जाकर ऐड ही हो गया था। प्लस, अब यहां ले लेते हैं हम, उसके बाद 10 लाख प्लस 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। ठीक है, क्योंकि यह 1 लाख इसमें जाकर ऐड हो गया था। अगर इसमें ऐड नहीं होता तो यह बचता कितना, 9 लाख। कितना, 9 लाख। ठीक है, यह पहले ही प्राइमरी जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जब जाता है फैक्ट्री में जाता है, यह सेकेंडरी में जब फैक्ट्री के लिए जाता है प्रोसेसिंग में, फैक्ट्री में जब प्रोसेसिंग, अर्थात जो गेहूं था उससे हमने जो भी बनाने के लिए फैक्ट्री में भेजा था, जो हमसे खरीदा, वह उसका जो कीमत होता है वो पहले ही इसमें ऐड रहता है। ठीक है, ऐड करके दिया जाता है। तो जो कीमत बचता है इस तीनों को जोड़ने के बाद जो आता है वह हो जाता है आपका क्या, जीडीपी। क्या हो जाता है, जीडीपी, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है,
यह तो समझ गए जीडीपी। अब हम लोग चलेंगे नोट्स की तरफ, जो हमें बताया जाएगा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ छोटा सा एक नमूना देखा था, अब हम लोग जब इसके नोट को देखेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि यह कैसे है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नोट्स की तरफ। तो हम लोग अब नोट्स की तरफ चलते हैं कि बताता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्थात जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कृषि क्षेत्र, प्राथमिक या कृषि क्षेत्र भी हम कहते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ, सबसे पहला इसका, व्हेन ए गुड इज प्रोडक्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, अर्थात जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अब प्राकृतिक वस्तु कैसे, प्राकृतिक संसाधन कैसे, जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, गाय जिससे हम दूध निकालते हैं, मछली, फिशिंग, ये सभी चीज क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। तो उसका उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं, तब वह क्षेत्र, तब वह कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तब वह कार्य है प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा है इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, अर्थात यह अन्य सभी उत्पादों का आधार बन जाता है। जो भी चीज हम उत्पादन करते हैं उसका आधार बन जाता है, जो क्रमशः निर्माण किए जाते हैं, निर्माण जो हम करते हैं वो क्रमशः निर्माण जो किए जाते हैं उसका आधार बन जाता है। ठीक है, तीसरा है द सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। यह चीज हमने पहले भी बताया था कि इसको और एक नाम से जाना जाता है, जो कौन सा है, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। किस नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखेंगे तो हमने पहले भी बताया था फार्मिंग, क्या, फार्मिंग, फिशिंग, डेयरी। ठीक है, ये सभी चीज किस में आते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है ये हम समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तब वह निर्माण या कार्य किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में आता है। यह अन्य उत्पादों का जो भी वस्तु हम उत्पादन करते हैं उसका आधार बन जाते हैं, जो निर्माण किया जाता है, जो निर्माण किया जाता है। और इस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है अधिकांश प्राकृतिक उत्पादों, जो भी हम उत्पाद करते हैं, प्राकृतिक उत्पाद जो हम करते हैं वह कहां से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते। कहां से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त करते। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है वो देख लीजिए, कहता है व्हेन नेचर प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज टू मैन्युफैक्चरिंग इट इज एन सेकेंडरी सेक्टर, अर्थात जब प्राकृतिक उत्पादों को भी निर्माण करके, अर्थात पुनः प्राकृतिक उत्पाद, अर्थात फार्मिंग में जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, उसको विनिर्माण करना है, हमको एक्सप्लोटिंग करना है, उसको प्रोसेसिंग करना है, तो वह क्या बनेगा, मान लीजिए एक बिस्किट बन गया। क्या बन गया, बिस्किट का निर्माण किया। किसका निर्माण करता है, बिस्किट का, अर्थात गेहूं का बिस्किट बनाया गया। क्या बनाया गया, बिस्किट बनाया गया। तो यह हो गया क्या, एक्सप्लोटिंग। क्या हो गया, एक्सप्लोटिंग, अर्थात इसको हम प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अन्य प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से, विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूप में बदल देते हैं। अब यहाँ गेहूं को बिस्किट के रूप में बदल दिया गया, तो यह कार्य जो है किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर में कह सकते हैं। उसके बाद है द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। यह वस्तु जो है वो डायरेक्ट, सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी वस्तु हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी वस्तु डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी मेड इन फैक्ट्री
वर्कशॉप और होम, लेकिन उसको हम कारखानों में, कार्यशालाओं में, घरों में उसको हम निर्माण कर सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है, उस वस्तु को किसी और वस्तु का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी क्या कहा जाता है? बिकॉज दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक तो यहां बनाया, एक देख लेते हैं। यूजिंग मिल्क टू मेक आइसक्रीम, दूध का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? एक आइसक्रीम का निर्माण करते हैं। और जब हम तृतीय क्षेत्र में देखेंगे तो यही आइसक्रीम जब कोई ऑनलाइन खरीदेगा या ऑनलाइन बेचेगा तब उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस। हम खरीदने नहीं जाएगा, वो हमारे घर तक पहुंचाएगा। अगर रुकिए भाई रुकिए, मैं ही खुद आता हूं आपके पास, आप बताइए, मैं खुद आता हूं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या देते हैं? क्या? टर्सरी सेक्टर। क्या क्या देते हैं? टर्सरी सेक्टर। वो हो जाता है आपका टर्सरी सेक्टर। तो हमने देख लिया प्राइमरी और सेकेंडरी, तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं टर्सरी सेक्टर पर। लोग देखते हैं अब इसका सेक्टर का लास्ट, टर्सरी सेक्टर अर्थात कृषि क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, सॉरी सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। कहता है दैट हेल्प इज डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राथमिकी और माध्यमिक अर्थात द्वितीय क्षेत्रों के विकास में जो सहायता करती है, सहायता होती है, वह क्या कहलाती है? तृतीय क्षेत्र कहलाती है। अब सहायता किस प्रकार करती है तो देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर गेहूं उत्पादन करता है, सेकेंडरी सेक्टर उस गेहूं का बिस्किट बनाता है, और टर्सरी सेक्टर उस बिस्किट को कंज्यूम करके आगे हम आप लोगों तक सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो सहायता करिए। दूसरा है दे डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, यह खुद वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, यह खुद वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बट दे एक्ट एज सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन, लेकिन यह हमारे प्रोडक्शन में सहायता जरूर करती है, उत्पादन में मदद जरूर करती है। क्या करती है? मदद जरूर करती है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, क्योंकि यह वस्तु के बजाय क्या उत्पन्न करती है? सेवा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? सेवा उत्पन्न करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो क्षेत्र प्राथमिकी और माध्यमिक अर्थात द्वितीय क्षेत्र को के विकास में सहायता करता है, उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र जो है खुद वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन उसके उत्पादन में हमें मदद जरूर करती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र अर्थात टर्सरी सेक्टर जो है वह वस्तु के बजाय क्या उत्पन्न करती है? सेवा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? सेवा उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट। अब मान लीजिए हमारा कोई सामान है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो हम लेकर जाएंगे? नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट अर्थात ट्रांसपोर्ट हमें सेवा दिया, सर्विस प्रोवाइड किया। स्टोरेज, भंडारण, किसी चीज की अगर शॉर्टेज हो जाती है उसका हम पहले से ही स्टोरेज करके स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमें आगे काम देता है। कम्युनिकेशन, संचार, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वस्तुएं आती है। बैंकिंग, ट्रेडिंग, व्यापार, ये सभी सर्विस सेक्टर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे परिवहन, भंडार, संचालन, बैंकिंग, व्यापार, ये सभी किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। कौन से सेक्टर में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो आज हमने क्या देखा? इंडियन सेक्टरों को देखा। ठीक है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। कितने सेक्टर होते हैं? 3। अर्थात यह 3 जीडीपी, जो हमने एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी हमने बताया अर्थात P + S + T, अर्थात इस सब का रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इस सब का रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इस सभी को देखरेख करती है।
ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह सभी आता है। यह रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। इसका जो रिपोर्ट है, यह जो हमने बताया है, यह रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। 2010, 11, 12 हर साल यह रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, यह रिपोर्ट हर साल जारी होता है। ठीक है, तो आज हमने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टरों को देखा, जिसमें क्या क्या उत्पादन होते हैं, कैसे क्या किया जाता है, इस सभी चीज को देखा और आपको बताया। आपको यह भी बताया कि किस प्रकार इसका कंपेयर किया जाता है। हाउ डू दिस कंपेयर फॉर 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। किस प्रकार हम तीनों सेक्टरों का तुलना करते हैं, वह भी हमने आपको बताया। तो आई होप यू ऑल इस सभी को समझ गए होंगे हमने जो बताया है। और इसके आगे जो है वह आगे के बाद जो है मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जीडीपी का और भी भाग बचा हुआ है। ये सभी चीज को जीडीपी, कंपेयर ऑफ सेक्टर इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस प्राइमरी सेक्टर का, सॉरी इंडियन सेक्टर का, जो कि मैंने आपको बताया है। आगे आपके वीडियो में जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको डिटेल से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर देखें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।